अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य का सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने ऐश्वर्य थे कि उनसे पांडु वंश का प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। सॉरी, ये वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश का प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तात्पर्य। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागर समेत पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी आवंचित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारे राजपट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। भक्ति वेदांत तात्पर्य और तात्पर्य का समाप्त हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का चौथा अध्याय का 10वां श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है श्री नारद का प्राकट्य। सो जैसे पिछले अध्याय में जो है, पिछले अध्याय का नाम क्या था, किसी को याद हो? भागवतम का पहले स्कंद 3रा अध्याय। बहुत दिन हो गए, प्रभु भूल गए। पिछले अध्याय का टाइटल, उसका नाम था समस्त अवतारों का स्तोत्र कृष्ण। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो मतलब भगवान जो है सभी अवतारों का स्तोत्र है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत का पहले अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने कई प्रश्न उनका सामने प्रकट करते हैं, पूछते हैं। फिर दूसरा और तीसरा अध्याय में उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसके बाद में सूत गोस्वामी जब देखते हैं कि जो ऋषि हैं वो उनका जो जिज्ञासा है, भगवान के बारे में जानने का जो जिज्ञासा है, वो समाप्त नहीं हुए, ना ही उसमें कोई घटोतरी या उसमें उनका इंटरेस्ट में कोई कमी आ रहे थे। तो उनको भगवान के बारे में जानने के लिए और उत्सुक थे, ना कोई वो थके थे और सुनने के लिए बहुत इच्छुक थे। इसी के लिए सूत गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम को एक थोड़ा सा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने का शुरू करते हैं। तो उनका प्रश्न को तो उत्तर दे दिया उन्होंने। 6 प्रश्न पूछे थे और 6 प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में उन्होंने जवाब तो दे दिया। अब जवाब देने के बाद में उनका जो जिज्ञासा को देख के इनको एक इंस्पिरेशन मिलते हैं, मोटिवेशन मिलते हैं कि फिर वो भागवतम को थोड़ा डिटेल में बताना शुरू करते हैं। तो इसी के लिए इस अध्याय का नाम है श्री नारद का प्राकट्य। तो इस अध्याय का ये जो टाइटल है, ये जो नाम है, नामांकित है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को या भागवत को किसने लिखा पहले? वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी को भागवत लिखने का पहले उनका मन थोड़ा अशांत थे, भी कई आने वाले श्लोकों में उसका बारे में वर्णन आते हैं। तो जब उनका मन अशांत थे, थोड़ा सा वो कंफ्यूज थे, तब जाके नारद मुनि प्रकट होते हैं और उनका मन का जो अशांति है, उनका मन का जो शंका है,
उन शंकाओं को दूर करने के लिए तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि अभी तक आपने जो भी लिखा है सब वेदों का बारे में, उपनिषदों का बारे में, वेदांत का बारे में आपने लिखा ही नहीं। इसी के लिए आप वेदांत बारे में लिखो। तो वेदांत सूत्रास लिखते हैं, उसका बाद में वेदांत सूत्र लिखने के बाद में खुद उन्हीं का हाथों से उन्होंने वेदांत सूत्रों का कमेंट्री, उसका व्याख्यान लिखते हैं, वो है श्रीमद् भागवतम। इसके लिए इस अध्याय का नाम श्री नारद का प्राकट है। और उसका पहले अभी ऋषि मुनियों ने कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं। किन से पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी से, कि परीक्षित महाराज के बारे में। पिछले कई श्लोकों में हमने देखा होगा कि परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में पूछा गया था, और परीक्षित महाराज जन्म के बाद में उनका पिता, उनका जो परिजन जने क्या किए, युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया। और इस श्लोक में ये पूछा जा रहा है कि परीक्षित महाराज जो है एक सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरा धरती जो है उनका अंडर में थे, उनका अधीन थे। सभी राजा जो है उनका अधीन थे। और उसका साथ साथ उनको जब जन्म हुआ, उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, कठिन परिश्रम करना नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए उपार्जित राज्य जो है अपने आप अपना पूर्वजों से मिला उनको ये जो भारतवर्ष है जिसका राजधानी हस्तिनापुर थे, तो उनका पूर्वजों द्वारा उनको हेरिडिटरी में मिला ऐसे ही। और उसमें इतना ऐश्वर्य था, इतना संपत्ति थे उनका पास, तो उसका कोई वर्णन नहीं है। मतलब इसका मतलब उनका पास बहुत ही संपत्ति थे, उनका पास कोई किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं थे। साथ में वो भी एक राजर्षि थे, राज ऋषि, एक बहुत बड़े साधु का राजा होते हुए भी उनका मन में साधुओं के लिए सम्मान है। एक वैष्णव का अंदर जो गुण होना चाहिए सभी गुण उनमें थे। साथ में उनका कार्य से उनका पूर्वज भी बहुत ही खुश थे। इसके लिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, पांडु नाम मानवर्धन। तो जो पांडु का वंश है, उन वंश का मान का वर्धन कर रहे थे, उनका मान सम्मानों का बढ़ोतरी हो रहे थे परीक्षित महाराज का राज्य का समय। तो फिर ये सब होने के बावजूद भी उनका पास किसी चीज़ का कोई कमी नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्यों सब कुछ त्याग कर गंगा नदी का तट पर आके बैठ गए और आमरण उपवास करने लगे। तो आमरण उपवास का मतलब ये है कि परीक्षित महाराज जो है कितना दिन तक भागवत सुने थे? 7 दिन तक। ये जो 7 दिन और 7 रात जो थे, इस पूरा जो इस पीरियड में, इस दौरान जो उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया और कोई खाना भी नहीं खाया। इसके लिए यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि आमरण उपवास करने लगे। वो सुखदेव गोस्वामी से सिर्फ बैठ के श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनते रहे। तो अभी शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा है इस श्लोक में कि उनका ये सब करने का क्या जरूरत है, सब कुछ अभी ये होने के बाद में। कल शायद अखबार में एक न्यूज़ था कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनका आई थिंक चेयरमैन, एमडी या चेयरमैन ने मिस्टर क्या शुभ नाम है उनका, किसी को याद हो? मिस्टर कोटक, उनका सरनेम तो कोटक है। तो उन्होंने अपना जो कंपनी का जो सीईओ पोस्ट थे या जो एमडी का पोस्ट है उससे उन्होंने रिज़ाइन किया है। कुछ साल पहले ऐसे ही मिस्टर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस का फाउंडर है, तो उन्होंने भी अपना कंपनी से रिज़ाइन किए। और नारायण मूर्ति का केस में तो ऐसे हुआ कि उनका कंपनी का रिज़ाइन करने के बाद में तो कंपनी, उनका जो कारोबार इतना अच्छा नहीं चला, तो दोबारा उनको कंपनी में आना पड़ा। तो फिर ये सब क्यों करते हैं? और जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि परीक्षित महाराज को इन सब चीज़ों को त्याग कर गंगा नदी का तट पर बैठकर आमरण उपवास करने का क्या जरूरत है? एक वैदिक, ये जो एक संप्रदाय है, एक वैदिक प्रैक्टिस है कि जब हमारे पास संपत्ति है, राज्य है, अपना परिवार है, परिजन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब क्या? जीवन का अंत तक हम जो उसका राज्यों का या अपना परिवारजनों का या संपत्ति का भोग करते रहें? ऐसे नहीं है। कितना भी बड़ा राजा महाराजा हो सकते हैं, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती हो सकते हैं, कितना भी बड़ा परिवार हो सकते हैं, कितना उनका पास संपत्ति भी हो,
और उन्होंने सब कुछ, उनका उनका जिंदगी में कोई ऐसे दुख नहीं है, हमेशा वो सुख भोगते रहने का बावजूद भी ऐसे एक समय आएगा सब कुछ छोड़ के उनको भगवत मार्ग पर जाना ही पड़ेगा। दिस इज द वैदिक ट्रेडिशन, ये वैदिक सभ्यता है। आपने श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई महाराजों का उल्लेखन आते हैं जो अपना गृहस्थाश्रम का अंत में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर उन्होंने क्या किया, जाके जंगल में बैठे, भगवान के ऊपर अपना मन लगाना शुरू किया, भगवान के ऊपर तपस्या करना शुरू किए। इवन यदि परीक्षित महाराज का जो दादाजी आते, जो पांडु पुत्र थे, जो पांडव थे, उन्होंने भी जब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अभी कलयुग का आरंभ होने वाला है और कलयुग का सारे लक्षण अभी दिखने लगे राज्यों में, लोगों का आचरण में, धर्मों में जब गिरावट होने लगे, तो उनको समझ में आया कि अभी जो है हमारा समय समाप्त हो गया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि परीक्षित जो है बहुत छोटा बच्चा है या अभी उनको थोड़ा सा और समय चाहिए, हम कुछ दिन और रहेंगे। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम में ये आगे इसका बारे में वर्णन आते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो उन लोगों ने, युधिष्ठिर महाराज ने जब समय उनको लगा कि अभी मुझे राज्य को त्याग करके निकलना है, तो कोई बड़ा सेरेमनी नहीं किए, वो अपने आप सब कुछ, उनको परीक्षित महाराज को राजा बना दिया, राजा बना के वो निकल पड़े। उनका पीछे भीम ने भी निकल पड़ा, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब अपने अपने रास्ते पे, क्योंकि पता है कि अंतिम यात्रा जो है हमेशा अकेले के होते हैं। हमारा संपत्ति, हमारा परिजन, हमारा जो हमने जो कमाया, ये तिनका भी हम हमारा साथ नहीं ले जा सकते। हम कहते हैं कि हम पति पत्नी जो है उनका रिश्ता जो सात जन्मों तक के ये है, जो भी हम हमारा आचरण में जो हमारा हम कहते हैं, तो कोई नहीं है, जब जाना है अकेला ही जाना है। तो ये जो है सभी राजर्षियों ने इसका बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो उन्होंने निकल पड़े। तो जब ये पांचों पांडव जब निकलते हैं, सुभद्रा द्रौपदी के पास जाके पूछती है कि हमने तो हमारा पूरा जिंदगी हमारा पतियों का सेवा में लगाए, हमेशा हमने पतिव्रता धर्म को पालन किया और हमेशा उनका आज्ञा पालन करते रहे और भगवान का सेवा भी हम करते रहे। जब ऐसे समय आया, हमें पता है कि साथ में तो नहीं ले जा सकते हैं, बट कम से कम हमें बता के तो जा सकते थे, क्योंकि उनका तो कोई अकाल मृत्यु नहीं थे ऐसे। तो उन्होंने अपना इच्छा से ही अपना जो प्रयाण है उसको उन्होंने शुरू किया, स्वर्ग का तरफ से जाना शुरू किया, तो हमें बता के जा सकते थे। तो द्रौपदी कहती है, भागवतम में इसका वर्णन है, आगे आने वाला श्लोकों में इसका बारे में वर्णन आते हैं। द्रौपदी कहती है कि सुभद्रा, ये जिंदगी ऐसे ही है, जब समय आते हैं, जब सब कुछ त्यागने का समय आते हैं, तो किसी को भी हमें बताना जरूरत नहीं और किसी को बता भी नहीं सकते हैं। तो हमारा अंतिम प्रयाण तो अपने आप को हम अकेला ही रहना, अकेला ही शुरू करना है और उसके लिए हमें तैयारी भी करना है। और हमारा जो पति हो, जो एक्स पति है, जो भी है, हमारा जो पति रहा करते थे, उन लोगों ने जो भी किया धर्म का मार्ग पे उन्होंने सही किया है, क्योंकि उनको इस टाइम पे वही करना था। अब हमें भी यही करना है। इसी के लिए चलो हम भी भगवान के ऊपर हमारा मन लगाते हैं, हम भी परिपक्व होकर हम भी ऐसे अब अपना जो अंतिम प्रयाण है उसको हम शुरू करते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज जो है, जब उनको कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगे, क्या लक्षण थे, तो उन्होंने अचानक एक्सीडेंटली एक ऋषि को अपमान करते हैं। उस ऋषि का पुत्र से उनको श्राप मिलते हैं कि आगे आने वाले 7 दिन का अंदर अंदर तुम्हारा मृत्यु होंगे। तो परीक्षित महाराज, शास्त्र बताते हैं कि परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान का एक भक्त थे। आगे आने वाले कुछ श्लोकों में परीक्षित महाराज खुद कहते हैं कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, तो ब्रह्मास्त्र जाके उत्तरा का गर्भ को प्रहार करते हैं, तो ऑलमोस्ट उत्तरा का जो है गर्भपात हो गया, ऑलमोस्ट लाइक अबॉर्शन हो गया, बच्चा अंदर ही, उस इतना भीषण गर्मी को वजह से बच्चा अंदर ही खत्म हो गया था। तो तब जाके भगवान जो है खुद अंदर जाके परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो भागवत का 12वां इसी स्कंद का 12वां अध्याय में परीक्षित का जन्म करके एक अध्याय आते हैं, जिसमें इसका बारे में पूरा वर्णन किया गया है कि भगवान जो है तो उत्तरा का गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब वो प्रवेश करते हैं तो उनका
क्या साइज में, क्योंकि गर्भ में किसी को प्रवेश करना है तो उसमें भगवान जब प्रवेश करते हैं, अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अंगुष्ठ मतलब अपना जो अंगूठे जो होते हैं, भगवान का साइज इतना था। मतलब इतना छोटा सा एक भगवान ने अपना फॉर्म को, अपना एक रूप धारण करके वहाँ जाते हैं। और उसमें डिस्क्रिप परीक्षित महाराज उसको वर्णन भी करते हैं। जब उन्होंने पहली बार भगवान को देखा तो उन्होंने भगवान को कैसे देखा, तो भगवान का अंदर मुकुट थे, कर्ण कुंडल थे, ललाट पे तिलक लगा हुआ था और पीताम्बरधारी पीले कलर का वस्त्र पहना हुआ था। पूरा डिस्क्रिप्शन जो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि और उनका गले पे वैजयंती माला था। इतना छोटे होते हुए भी भगवान का जो फीचर्स है, भगवान का जो लक्षण है, सब कुछ एज इट इज था। तो फिर भगवान जाके जो ब्रह्मास्त्र बेसिकली उसका जो रेडिएशन है उसको पूरा अब्जॉर्व करते हैं। तो वहाँ पे कहा जाते हैं कि जैसे सर्दी का मौसम में सुबह सुबह होश गिरते हैं ना, तो जैसे सूर्योदय होते हैं तो सूरज का जो किरण है उस होश को पूरा अब्जॉर्व कर लेते हैं, सुखा देते हैं। ऐसे भगवान जाके जो ब्रह्मास्त्र का जो किरण थे उन सभी रेडिएशंस को भगवान ने उसको अब्जॉर्व कर लिया। उसका बाद में परीक्षित को लगा कि इतना गर्मी थे, ऑलमोस्ट लाइक अभी तो मरने वाला हूं। तुरंत उनको एक ठंडक महसूस हो जाते हैं भगवान को देखते ही। फिर परीक्षित महाराज तब जैसे देखा, उन्होंने ये सब डिस्क्रिप्शन उन्होंने नोट किया, नोट करते ही भगवान वहां से गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। तो परीक्षित महाराज जब उनका जन्म होते हैं तो जन्म होने का बाद से हमेशा यही ढूंढते रहे कि वो कौन थे जो मेरा माँ का गर्भ का अंदर आके मुझे बचाया। उस गर्मी के अंदर उनको देखते ही एक ठंडक का महसूस हुआ। वो कौन थे, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कौन है, उनका बारे में हमेशा सोचते रहे। और कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो ये देखते थे कि अच्छा ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। इसके लिए उनका नाम आया परीक्षित, जो परीक्षा करते रहे, हमेशा हर व्यक्ति को देख के परीक्षा करते रहे कि ये तो नहीं है जो मुझे आके बचाए थे। उनको पता नहीं वो भगवान है, उनको पता नहीं वो कृष्णा है। तो परीक्षित महाराज इतना भाग्यवान थे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारा जैसे कोई साधारण व्यक्ति जो अपना कर्मों द्वारा, अपना कर्म का वजह से इस भौतिक जगत में जन्म लिए और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख दोषानुदर्शनम, इसमें गुजर रहे हैं। नहीं, ये भगवान का भक्त थे। भगवान ने उनका जन्म से ही भगवान का रक्षा मिला हुआ था उनको। द लॉर्ड हैज प्रोटेक्टेड हिम पर्सनली। और साथ ही में जब किसी ऐसे महान वैष्णव का घर पे जब जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान का बारे में सुनने का मौका रहते हैं और कोई अधर्म कार्य करने का कोई सवाल ही नहीं उठते हैं। हमेशा भगवान का बारे में सुनना है, भगवान का भक्ति कैसे करना है, इसी के बारे में चर्चा होते थे उनका घर पे। उस माहौल में वो बड़े हुए थे। तो ये सब इतना गुण होने का बावजूद भी परीक्षित महाराज जब उनको श्राप मिलते हैं तो क्या सोचते हैं, ये कोई भगवान का इच्छा है। अच्छा, शास्त्र में कहा जाता है कि परीक्षित महाराज जो है, यदि वो चाहते थे, वो यदि वो चाहे तो वो श्राप को काउंटर एक्ट भी कर सकते थे, उससे वो बच भी सकते थे। जो ऋषि का जो ब्राह्मण का जो पुत्र ने उनको श्राप दिया था, उस श्राप से वो मुक्ति भी हो सकते थे और उनको ब्राह्मण को दूसरा श्राप भी दे सकते थे, क्योंकि इनका कोई इतना बड़ा कोई ऑफेंस नहीं था, कोई बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया था। बट फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें होते हैं जो दैव इच्छा से होते हैं, तो इसको मुझे अनादरण नहीं करना है। मुझे मेरा समय समाप्त होने वाला है, इसी के लिए मुझे भी इस श्राप को स्वीकार करके मुझे मेरा अंतिम प्रयाण के लिए तैयारी करना है। तो उन्होंने अपना पुत्र जो जन्मेजय थे उनको राज्यभार संभाल के जाके गंगा नदी का तट पर बैठ जाते हैं और बैठ के आमरण उपवास करने लगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम सुनते वक्त वो आमरण उपवास क्यों किए, क्योंकि उनको भूख और प्यास लगी नहीं जब भागवत सुन रहे थे। 7 दिन तक भागवत का ये जो संदेश है, जो भागवत का ये जो कथा है, इतना मधुर थे, इतना मीठा थे कि उनको ना भूख ना प्यास का आभास हुआ। इसके लिए वो आमरण उपवास करने लगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में आगे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों को समेत पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य का प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। तो उनको कोई अपना संपत्ति के लिए, राज्य के लिए कोई लड़ाई नहीं करना पड़ा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, अपना
बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ते हैं, लाइफ को एस्टैब्लिश करने के लिए। बट परीक्षित महाराज को ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं है? तो ये क्यों ऐसे होते हैं कि किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ते हैं, किसी को कोई इस तरीके से चीज़ों को बारे में स्ट्रगल करने का ज़रूरत नहीं है। तो भगवत गीता में इसका जवाब देते हैं। भगवत गीता में ऐसे प्रसंग आते हैं जब भगवान जो है ध्यान योग के बारे में, छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में वर्णन कर रहे होते हैं। तो तब अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि जो योगी जो भगवत मार्ग पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट किसी वजह से वो मार्ग का अंतिम तक नहीं पहुंच पाए, बीच में ही उनका पतन हो जाते हैं, तो फिर ऐसे योगियों का उनका जो भविष्य है क्या रहेगा? भक्ति करना तो शुरू किए, जप करना शुरू किए, भागवत भी पढ़ रहे हैं, बट माया जाल इतना इतना क्या कहते हैं स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि हम उस माया जाल में फंस के भक्ति का पथ से हम जो है पथ भ्रष्ट हो गए। तो उस पथ भ्रष्ट यदि हो जाते हैं तो फिर ऐसे जो पथभ्रष्ट योगी का भविष्य क्या रहेगा? तो उसका जवाब में भगवान देते हैं कि प्राप्ते पुण्य कृताम लोकान निश्वम शाश्वती समा सुचीनाम श्रीमते गेहे योगो भ्रष्टा भी जायते। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का इस प्रश्न का उत्तर दे रहे कि असफल योगी पतितात्माओं को लोकों में अनेक अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों का परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। तो यदि मान लीजिए कि आज इस जन्म में आप कोई बहुत ही बड़े अमीर घराने पे अपने जन्म लिया है, या आप इस जन्म में एक सुप्रीम कोर्ट का जज है उनका बेटा बने हैं, या डॉक्टर का बेटा बने हैं, तो क्या इस जन्म का बाद में आप अगले जन्म में अपना जो पिछले जन्म में जो संपत्ति थे उसको भोग सकते हैं? नहीं। डॉक्टर का यदि पुत्र रहे तो अगले जन्म में मैं डॉक्टर का पुत्र था तो मैं डॉक्टर बनूंगा, ये हो सकते हैं। पास जो भौतिक संपत्ति है, हमारा भौतिक, हमने जो भी मटेरियल पोसेशंस, इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ों को हम होल्ड करते, जैसे परिवार हो या संपत्ति हो या पद हो, किसी भी चीज़ जो है अगले जन्म में काम में नहीं आने वाला है। ये सब चीज़ जो है इस शरीर का साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इस शरीर जब नष्ट हो जाते हैं, ये सब शरीर का साथ जुड़े हुए हैं, इसी के लिए नष्ट हो जाते हैं। बट यदि हम भक्ति किए तो भक्ति का क्या होगा? भक्ति नष्ट नहीं होगा। दैट्स वाई सचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टा भी जायते। तो भौतिक चीजें नष्ट हो जाती है शरीर का साथ साथ, भक्ति जो है शरीर से जुड़े हुए नहीं है, भक्ति जो है आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो जिस आत्मा से जुड़े हुए, इसी के लिए अगले जन्म में भी ये हमारा काम में आएंगे। उदाहरण का तौर पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई 100 मंजिल का बिल्डिंग है, आपको चढ़ना है, वो आप ऊपर पहुंचने के बाद में आपका वो जो डेस्टिनेशन ऊपर है, तो आपने इस चढ़ना तो शुरू किए, 10 सीढ़ी के बाद में, 15 सीढ़ी के बाद में, तो आप उसको आगे और नहीं चढ़ पाए किसी भी कारण की वजह से। तो भक्ति में ऐसे होते हैं कि आपने शरीर त्याग कर लिया, भक्ति छोड़ दिए, जब भी आप सिर्फ अगले जन्म में नहीं, कभी भी 100, 1000, लाखों जन्म का बाद में भी यदि भक्ति का आप दोबारा शुरू करते हैं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से अपना पतन हुआ था, जहाँ से हमने भक्ति का जो पथ छोड़ा था, वहाँ से शुरू करेंगे। ये भक्ति का शक्ति है। दिस इज द स्पिरिचुअल पोटेंसी। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारा साथ हम हमेशा ले जा सकते हैं, वो है जो हम आध्यात्मिक जीवन में जो हमने कार्य किया, वही चीज़ें हम हमारा साथ ले जा सकते हैं। पुण्य या पाप जो भी है वो भी अगले जन्म तक आएगा, बट वो खत्म होगा, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। बट भक्ति एक चीज़ है जो हमेशा हमारा साथ रहेगा। तो भगवान यही कहते, सचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टा भी जायते। तो ऐसे जो असफल योगी है, जो उनका पतन हो गया, उनका अगले जन्म में क्या होगा कि या तो सदाचारी पुरुषों का परिवार में या ही धनवानों को कुल में जन्म लेते हैं। तो क्यों धनवानी कुल में क्यों, या सदाचारी कुल में क्यों? क्योंकि उनको अपना अगले जन्म में भगवान का भक्ति को और कंटिन्यू करने के लिए
मौका मिले। यदि सदाचारी कोई घर पे जन्म लेते हैं, कलयुग का छोड़ दीजिए, सो कॉल्ड सदाचारी घरों में भी कोई भक्ति का होते नहीं है। बोलते हैं हम तो ब्राह्मण घर पे, वैष्णव घर पे जन्म तो लिए हैं, बट कर्म से ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ जन्म से है बस। जन्म से उससे कोई मूल्य नहीं रखते हैं, कर्म से होना चाहिए। कर्म से मतलब अपना आचरण से, अपना विधि से ब्राह्मण होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भगवान कह रहे सदाचारी पुरुषों का परिवार में जन्म लेने का मतलब यही है कि हम ऐसे कोई वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे जो आपका जन्म से ही आपको पूरा भगवान के बारे में सुनने का, भक्ति के बारे में, भक्ति करने का इतना एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहेगा, अनुकूल वातावरण रहेगा आपके लिए। यदि कोई डिवोटी है या मंदिर से दीक्षित है और रोजाना अपना घर पे मूर्ति भगवान का श्री विग्रह आराधन करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं या हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, तो उनका घर पे यदि बच्चा जन्म होते हैं तो क्या उनको किस माहौल में उनको बड़े होने का मौका मिलेगा? तो हमेशा भगवान का नाम सुन रहे हैं। और माता पिता भी बच्चे को तो बचपन से ही सिखाएंगे कि आपको जप करना चाहिए, आपको भगवान का पूजा करना चाहिए, आपको भागवत पढ़ना चाहिए। तो भागवत का, कृष्णा बुक का कहानी सुना सुना कर उनका जीवन में एक इतना अच्छे मूल्य देंगे, वैल्यूज देंगे। या किसी दूसरा भगवान कहते धनवानों का कुल में जन्म लेते हैं। तो धनवानों का कुल में क्यों? क्योंकि कई बार होते हैं कि हमारा इस भौतिक जगत में रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल ही एक बहुत बड़ा चीज़ होती है। यदि हम रास्ते में कोई जो मजदूरी करते हैं या किसी भी भिखारी है, उनको यदि हम बोलेंगे कि आप जो है भगवान का नाम जप करिए, तो क्या बोलेंगे वो? बाबूजी जप की तो छोड़ो, पहले तो खाने के लिए कुछ दो, भूखे पेट भजन ना हो गोपाल, तो पहले तो खाने के लिए दो। तो एक दिन तो आपने दे दिया, फिर जप करने के लिए बोला, दूसरा दिन क्या होगा? क्योंकि यदि उनका कर्म में ऐसे स्ट्रगल करने का है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिए थे। किसके लिए? वी आर हायरिंग। न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हैं कि वी आर हायरिंग, मतलब हम जो है लोगों को रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, आप जाके आप आके हमारा मंदिर में ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि भगवान के ऊपर और भक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि उसका नीचे देना भी तो पड़ता है ना, आपका पे स्केल क्या रहेगा, फैसिलिटीज क्या मिलेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मेंशन करते हैं आपको आजीवन खाना रहना सब फ्री, आपको देखभाल करना पूरा मंदिर का जिम्मेदारी है। तो आपको करना क्या है, काम क्या करना है? कुछ नहीं, बैठ के जप करना है। क्या करना है? जप करना है। आप सिर्फ जप करो और आपका पूरा जो भरण पोषण है वो मंदिर देखभाल करेगा, गौड़िया मठ देखभाल करेगा आपका। तो ऐसे कोई अवसर कोई छोड़ते हैं क्या? तो बहुत लोग आए होंगे ना, मुश्किल से 4-5 लोग ही आए, क्योंकि भौतिक जगत के जो मोह माया है इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है, इससे छूट के आना, मंदिर में परमानेंटली रहना भी कोई आसान बात नहीं। मैं आज बोलूँगा कि आपके लिए सब फैसिलिटी अवेलेबल है, आप यहाँ मंदिर में रुक सकते हैं, क्योंकि आपका कई जिम्मेदारियाँ हैं। पीछे परिवार में होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, समाज होंगे, आपका नौकरी होंगे, कई सारे अपने अपने एंगेजमेंट्स हमने बना के रखा है। इतना आसान नहीं है। तो फिर सिर्फ 4-5 लोग ही आते हैं, उसमें से अल्टीमेटली कोई एक पर्सन, 4-5 लोग तो आ गए, बट कुछ दिन बाद में सब धीरे धीरे करके छोड़ के चले जाते। कोई एक ही पर्सन ने, जो एक व्यक्ति थे जो कुछ लंबे पीरियड तक रुका। तो यदि आप बोलेंगे कि हम सब कुछ आपको देखभाल करेंगे, बैठ के सिर्फ जप करो, इतना आसान नहीं है। जप करने के लिए आपको पिछले जन्मों का कुछ अच्छा काम किया होना चाहिए, या शुद्ध भक्तों का असीम कृपा हमारे ऊपर गिरना पड़ना चाहिए, तब जाके हम बैठ के ऐसे भगवान का जप करने का भी मौका मिलेगा। तो इसी के लिए धनवानों का कुल में जन्म लेने का मतलब यही है कि हमें ये रोटी कपड़ा मकान, ये जो प्रॉब्लम, ये स्ट्रगल है, वो नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो कोई बोलेगा कि आपको भगवान का नाम जप करना है, मैं कर लूँगा, क्योंकि उनको बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उनको कोई ये छोटे छोटे चीज़ों में स्ट्रगल करना जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स कलयुग में तो ये भी करना मुश्किल है, धनवान होने का बावजूद भी नॉट नेसेसरी कि वो भक्ति को बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो परीक्षित महाराज क्यों ऐसे जन्म में वैसे घर पे जन्म हुए? क्योंकि उनका पिछले कर्म ऐसे थे। तो एक तो पिछले कर्म हो सकते हैं, दूसरा
भगवान का या भगवान का शुद्ध भक्तों का एक असीम कृपा होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि उनका ये जो संपत्ति, उनका ये जो राज्य प्राप्त करने के लिए उनको कोई प्रयास क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि भगवान का ऊपर असीम कृपा था। और भगवान ने उनको ऊपर क्यों कृपा दिखाए, तो भागवत का पहले स्कंद का 16वां अध्याय में 16 चैप्टर में परीक्षित महाराज खुद कहते हैं कि भगवान ने मुझे आके बचाया, माँ का गर्भ में बचाया। उसका बाद में जब भी मैंने भगवान को याद किया, हमेशा भगवान ने या स्वयं या उनका निर्देश द्वारा मुझे हमेशा गाइड किया। इसके लिए नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा भक्त था, इसके लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा पुण्य काम करके इस उत्तरा का गर्भ में आया था, इसके लिए नहीं है। भगवान ने इसी के लिए किया क्योंकि मेरा जो दादा, उनका जो ग्रैंडफादर्स, उनका जो दादी मतलब उनका जो सुभद्रा है या द्रौपदी है या कुंती महारानी है, ये सब भगवान का शुद्ध भक्त थे। तो क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त थे, उनका वंश का आखिरी निशान जो परीक्षित महाराज है, उनको वो ऑलमोस्ट मृत होने वाले थे, ऑलमोस्ट हो चुके थे। तो अब यदि उनके यदि अंत हो जाते हैं, यदि उन बच्चे अपना माँ का गर्भ में ही मर जाते हैं, तो क्या होगा कि पूरा जो परिवार है शोक में डूब जाएंगे। पांडु वंश जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तो वो उनको, पांडवों को, द्रौपदी को और सुभद्रा को या कुंती महारानी को इस दुख से बचाने के लिए भगवान साक्षात आके मुझे बचाया। तो ये है भगवान का शुद्ध भक्तों का गर्भ में जन्म लेने का मतलब। क्योंकि भगवान जो है पांडवों को दुख नहीं देना चाहते थे, पांडवों को ज़्यादा, क्योंकि जब भी पांडव परेशानी में रहते हैं तो भगवान तो साक्षात खुद आके उनका परेशानियों से दूर करते हैं, उनको रक्षा करते हैं। तो अभी भी वो लोग अभी कोई परेशानी में है तो भगवान उस परेशानी से उनको मुक्त करने के लिए खुद आके परीक्षित महाराज को बचाते हैं। तो इसका मतलब हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या अच्छे कुल पे जन्म लेने के लिए दो कारण होते हैं। या तो पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छा काम किए होंगे, या कोई हमने भक्ति का मार्ग को, भक्ति का ये जो विधि है उसको हमने शुरू किया था बट उसका सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए, वो एक कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि भगवान का या भगवान का शुद्ध भक्तों का असीम कृपा का वजह से भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, कई बार जब इस तरीके से जब प्रसंग आते हैं तो प्रभुपाद के डिसेबल्स प्रभुपाद से एक बार पूछते हैं कि प्रभुपाद क्या कि आप कह रहे हो कि हम ये जो भक्ति में आना या इस जन्म में भक्ति करने का मतलब पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होना चाहिए, या पिछले जन्म में भक्ति कर रहे थे बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, पतन हो गया हमारा बीच में ही। तो प्रभुपाद कहते हैं तो इसका मतलब हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए होंगे। तो प्रभुपाद का क्या जवाब थे? आप सब गटर में गिरे हुए थे, तो उस गटर से उठा के मैंने आपको इस भक्ति पथ में मैंने रख दिया आपको। तो जैसे परीक्षित महाराज जो मृत हो चुके थे उनको दोबारा जीवित किया क्योंकि पांडवों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे भगवान, तो उन्होंने उनको उठा के उनको एक जीवन दिया। ऐसे प्रभुपाद ने हम जो इस भौतिक जगत का जो गटर में वो गटर में क्या हम भी सोचते थे एंजॉय कर रहे हैं। कोई आदमी जो पूरा दारू पिया हुआ है, पूरा बोलते हैं ना चित्त हो चुका है, तो वो गटर में भी गिरा हो ना, वो सोचेगा कहाँ है, कोई सरोवर में, मान सरोवर, कोई अच्छे नदी में नहा रहा हूँ या उसमें तैर रहा हूँ। तो ऐसे हम भी इस भौतिक जगत में हम भी इंटॉक्सिकेटेड है, प्रमत्त हो चुके हैं। तेषाम प्रमत्त निधनाम पश्यन् अपि न पश्यति। भागवत कहते हैं कि हम जो है इस भौतिक, हमारा ये जो भौतिक वैभव जो है हमारा आंखों को अंधा कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, हम जो सोचते हैं कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे उस गटर से मैंने उठा के आपको भक्ति करने का एक मौका दिया हूँ। इस दो कारण से हम भक्ति में वो जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस भक्ति में आगे बढ़ने का कई और कारण जो है भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं कि 18 अध्याय है, तो 18वां अध्याय जो है 18 चैप्टर जो है भगवत गीता का लास्ट चैप्टर है। तो उसमें भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानो तपश्चैव पावनानि मनीषिणम। तो अनुवाद ये है कि यज्ञ दान तथा तपस्या के
कर्मों कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये यज्ञ, दान, तपस्या, तीन चीज़ें भगवान इस अध्याय में काफ़ी डिटेल में वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि यज्ञ, दान और तप ये जो है इवन महात्माओं को भी शुद्ध बना देते हैं। इसका मतलब भक्ति में हम कितना भी आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को हम कभी ऐसे दिन कभी नहीं आ सकते कि जिस दिन में जप करने का जरूरत नहीं, कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने का जरूरत नहीं। महात्मा बनने के बाद में भी, एक शुद्ध भक्त बनने का बावजूद भी ये जो नियम है, इस नियमों को हमें पालन करते रहना चाहिए। तो यज्ञ का मतलब क्या है? तो भगवान जो द्वापर युग में तो बोल दिया, बट अभी कलयुग में हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेबल है? यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है। तो इसको कभी हमें रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली हमेशा लगातार हमें भगवान का नाम स्मरण करना है। और लगातार तो नहीं कर पा रहे, कम से कम प्रभुपाद जो बोलते हैं 16 माला तो कम से कम जप करना चाहिए। वो भी नहीं है तो जो भी हमने यदि आश्रय लिए होंगे, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 12 माला, जो भी हमने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प तो प्रतिदिन उसको कंप्लीट करना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि महात्माओं को भी शुद्ध हो जाती है। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि इन यज्ञ, दान, तप से हमारा लाइफ में क्या हो जाते हैं। आई विल कम टू दैट, मैं उसमें आ जाता हूँ। देन दान, चैरिटी। तो चैरिटी में भी कई तरीके के चैरिटी है भाई, काया, वाचा, मनसा, थ्रू और बॉडी। सपोज मेरा पास कुछ भी नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, आके प्रैक्टिकल सेवा करो, मंदिर मार्जन करो, जो भी सेवा हो सकते हैं। प्रभुपाद का किताब बांटे, खिचड़ी बांटे, चरणामृत बांटे, कुछ नहीं तो लोगों को जाके बोले कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो। ऐसे भी हम सेवा कर सकते हैं। वाचा, थ्रू और वर्ड्स, हमारा बातों से प्रचार कर सकते हैं प्रभुपाद का बारे में, कृष्णा बुक के बारे में, कृष्णा का बारे में, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में लोगों को आके बोल इंस्पायर कर सकते हैं उनको कि मंदिर आइए आप। देन तपा, तपस्या। सो तपस्या में कई विधियां हैं। सिंपल प्रभुपाद जो हमें बताया गया क्या तपस्या है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, 4 नियमों को पालन करना है। एकादशी, भगवान का जो कोई आविर्भाव दिन है, आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव दिवस है, इन दिनों में हमें उपवास करना है। सिंपल ऑस्टेरिटी बताया गया है। तो इससे करने से क्या होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं आगे कि निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय का शुद्धि या संस्कार के लिए है। तो ये जो दान है, या ये दान, यज्ञ, दान, जो तपा, ये जो प्रक्रिया है, किसके लिए है? हृदय का शुद्धि के लिए, संस्कारों को बढ़ाने के लिए है। यदि दान सुपात्र के लिए दिया जाते हैं तो उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो ये जो दान है, यज्ञ है, तपस्या है, ये हमारा आत्मा को शुद्ध कर देती है, अपना हृदय को शुद्ध करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। एक तो विधि है चेतो दर्पण मार्जनम, जो भगवान का नाम स्मरण करने से है। तो डेफिनेटली उसमें कोई दोहरा नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो हरे कृष्ण मंत्र जप करने से हमारा हृदय जो शुद्धि हो जाते हैं, उसका साथ साथ यदि हमें भक्ति का ये जो मार्ग में बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, उसका साथ साथ हमारा पास जो भी चीज़ें हैं उसको भी शुद्धिकरण करना है। वो शुद्धिकरण कैसे होगा? उसको जब भगवान का सेवा में, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि सुपात्र के लिए दिए जाते हैं, जो उसको लेने का जो लायक व्यक्ति है, या कोई इस तरीके उस ऐसे कामों में हमें उसका एंगेज करना चाहिए। तब जाके जो भी हमारा पास द्रव्य है वो भी शुद्धि हो जाते हैं। क्यों गृहस्थों में कहा जाता है कि रूप गोस्वामी अपना भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, गृहस्थ जो है अपना जो संपत्ति है या अपना जो आय है, उनका जो इनकम है, उसका 50% डोनेट करना चाहिए। तो शास्त्र सिर्फ दान का बात नहीं करते हैं। शास्त्र जो है, गृहस्थ है, उनका जिम्मेदारी क्या है? अपना परिवार को पालन करना है, परिवार को मेंटेन करना है, ये भी उनका जिम्मेदारी है। तो इसी के लिए कहते हैं कि उनका जो इनकम है उसका जो 25% है, तो अपना फैमिली मेंटेनेंस के लिए, परिवार को रख रखाव के लिए, भरण पोषण के लिए यूज़ करना है। 25% कुछ आने वाले दिनों में आने वाले कुछ ऐसे इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गए घर पे कोई, क्योंकि गृहस्थ है तो कई इस तरीके से
शादी हो गए, बच्चों का शादी हो गया, किसी भी इस तरीके से जो इमरजेंसी है, तो आपातकालीन कुछ ऐसे कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उसके लिए सेव करना चाहिए और बचा हुआ 50% जो है भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं 50% भी यदि नहीं हो रहे, इतना हमारा अंदर वैराग्य नहीं है, कुछ एटलीस्ट सम परसेंटेज हमें स्पेंड करना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, उसमें अगेन तीनों काया वाचा मनसा। तो यदि हमसे हमारा पास इतना संपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, अपना थ्रू बॉडी, थ्रू वर्ड्स, थ्रू माइंड हम भगवान का सेवा इस तरीके से कर सकते हैं। इससे हमारा चित्त का शुद्धिकरण होगा। उसको, उस प्रोसेस को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो जब हम प्रैक्टिकल जो हम भगवान के लिए जो सेवा करते हैं ना, उससे भगवान का जो रियलाइजेशन है, भगवान का साक्षात्कार है, बहुत बहुत आसान हो जाते हैं। सो 1925 में 1925 शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी का जो गुरु महाराज है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो कोलकाता में थे। उस टाइम पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मदन मोहन मालवीय जी, आपने नाम सुना होगा, उनका आज़ादी का वो जो जंग में भी उनका नाम आता है फ्रीडम फाइटर का नाम से, और बहुत विद्वान थे। तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है वाइस चांसलर थे। तो जब वाइस चांसलर थे तो एक दिन उनको कोलकाता गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने जाते हैं। तो मिलते उन्होंने पूछते, बातचीत करने के बाद में पूछते कि महाराज मुझे कई सारे, क्योंकि थोड़ा वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी थे, विद्वान थे, तो उन्होंने बोला मेरा अंदर वेदांत के ऊपर बहुत सारा ऐसे शंका है, बहुत सारा ऐसे जिज्ञासा है, डाउट्स है, तो मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका एक भगवान का शुद्ध भक्त है, तो देखते ही वो आदमी को स्कैन कर देते हैं, उनका स्थिति क्या है, उनका मनोभाव क्या है। तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आपका जो भी जिज्ञासा है सबका उत्तर मिलेगा। उसका उत्तर जो है मैं नहीं दूंगा, मेरा शिष्य है इस मंदिर में, तो वो आ जाइए, वो लोग अभी भगवान का श्री विग्रह आराधन इस तरीके से सेवा में वो लोग एंगेज है, उनसे जाके पूछ लीजिए। तो मदन मोहन मालवीय बोलते हैं कि नहीं नहीं महाराज, ये जो है काफ़ी क्लिष्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्लिष्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, आपका शिष्य नहीं दे पाएंगे। भक्ति सिद्धांत सर फिर भी उनको बोलते हैं नहीं नहीं, आप एक बार जाके पूछ तो लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे विश्वास है। तो जब उनका शिष्यों के पास जाते हैं, वो लोग जो है भगवान का भोग लग के, भगवान का ताली आए थे, आरती का ताली आए थे, तो उसको धो रहे थे। असिस्टेंट पुजारी रूम होते हैं ना, तो भगवान का सेवा में लगे हुए थे। तो वो लोग उनको जाके पूछते कि मुझे ऐसे महाराज ने भेजा है, आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। तो भक्त लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा अभी व्यस्त हैं, आप एक काम करिए, हमारा साथ हाथ बटा दीजिए, हम दोनों मिलके सब बर्तनों को साफ कर देते हैं। वो बर्तन कौन सा, कोई ऐसे बर्तन नहीं, भगवान के लिए जो भोग लगा हुआ था, भगवान का जो आरती करते हैं वो बर्तन थे, तो भगवान का सेवा में जो इस्तेमाल किया वाले बर्तन थे। तो हम दोनों मिलके हम साफ कर देते हैं, साफ करने के बाद में आपको जो भी प्रश्न है हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। तो इवन दो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्व का एक जाने माने यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय थे, उसका वाइस चांसलर होते हुए भी थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मौका है, तो उन्होंने उनका साथ बर्तन धोना शुरू कर दिया। तो काफ़ी देर बीत गया ऐसे, पूरा बर्तन सब साफ करने के बाद में सब उसको सजावट रख दिया, भगवान का अगले दिन का सेवा के लिए उसको तैयारी करके रखा। तो फिर वापस आए, कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने, वापस आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछते हैं कि महाराज, तो आते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछते हैं कि आपका जो सवाल थे, जो आपका जिज्ञासा थे, उसका जवाब मिला? हाँ महाराज मिल गया, सभी सवालों का जवाब मिल गया। ये कैसे हुआ? तो भक्ति फिर उनको बिठा के तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाना शुरू करते हैं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियस जो फिलॉसफी है, ये जो कृष्ण भावनामृत का ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ पढ़ाई करने से, सिर्फ प्रचार करने से समझ में नहीं आते हैं, उसका साथ साथ हमें भगवान का प्रैक्टिकल भक्ति में भी एंगेज रहना है। प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या होते हैं कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि आश्रय सेरेमनी का पहले या दीक्षा सेरेमनी का पहले आपको मंदिर में मिनिमम इतना घंटों का सेवा करना चाहिए, तब जाके आपको दीक्षा मिलेंगे। या कोई जैसे जो भी अपना प्रभु जी बनते हैं, उनका तो पूरा एक साल किस में जाते हैं? टॉयलेट क्लीनिंग,
बर्तन मांजना, मंदिर मांजना, झाड़ू पोछा लगाना। अरे बड़े इंजीनियर है, बड़े डॉक्टर है, IIT ने इतना बड़ा कंपनी में मैनेजर रहा हुआ है, लाखों करोड़ों का उनका पैकेज था, ये क्या करा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको झाड़ू लगाना है। क्यों झाड़ू लगाना है? क्योंकि भक्ति में सबसे पहला स्टेप क्या है? जीवेरा स्वरूप होय नित्येरा कृष्ण दास, भगवान का हम दास है। दास का मतलब क्या है? दास का मतलब बैठ के बड़े बड़े प्रवचन सिर्फ देना ही दास का काम नहीं होते। दास का काम जो है सबसे पहले भगवान का सेवा करना है। वो कई क्या सेवा? मीनियल सर्विसेस। वो मीनियल सर्विसेस मतलब फिजिकल सर्विस जो करते हैं मीनियल, जैसे बाथरूम सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, इससे क्या होता है कि हमारा अंदर जो अहम है, अहंकार है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा परिवार से हूँ, मेरा पिताजी IAS ऑफिसर थे, या मैं IITian हूँ, मेरा इतना बड़ा पैकेज था, किसी भी जो अहंकार हम लेके आ रहे हैं, या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा अच्छे परिवार से आया हूँ, वो जो अहंकार है उस अहंकार को निकालना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो अहंकार है, जो चेतो दर्पण मार्जन जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो यही है, जो अहंकार हमारा चित्त का ऊपर, वो अहंकार का एक बड़ा लेयर जमा हुआ है। जैसे आईना है, आईने को बहुत दिन से यदि साफ नहीं किया तो क्या होगा? उसके ऊपर धूल जम जाएगा। तो जब धूल जमेंगे तो हम यदि आईने के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम हमारा मुख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो बट यदि उसको सफाई करेंगे अच्छे से, वो सफाई कितना उसमें धूल जमा हुआ है उतना समय लगेगा। यदि थोड़ा बहुत है तो बहुत जल्दी सफाई हो जाएगा। यदि बहुत कई सालों से उसको सफाई नहीं किया, कोई खंडर मकान आपने ले लिया, तो आप जो सफाई करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। तो चेतो दर्पण मार्जन यही है कि जो हमारा जो चेतना है, जो अभी अहंकार से आवृत है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आवृतम मीन्स कवर्ड, अनावृतम मीन्स अनकवर, उसको निकालना। तो भक्ति का प्रोसेस रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सिंधु में कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सभी जो इच्छा है, सभी हमारा अभिलाषा है, उसको शून्य करना है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म जो हमारा जो अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, कर्म का अहंकार है, वो जो हमारा चित्त के ऊपर जो जमा हुआ है उसको निकालना है। अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति कौन सा होते हैं? ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो वही काम करना है जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो अनुकूल का काम कौन सा है, प्रतिकूल का काम कौन सा है? वो रूप गोस्वामी जो अपना उपदेश अमृत किताब में लिखते हैं। तो वही काम करना है जो भगवान का भक्ति के लिए अनुकूल है, तब जाके हम उत्तम भक्ति कर सकते हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत सारे ठाकुर मदन मोहन मालवीय जी को समझाते हैं कि हम जो है ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार होते हैं, इस क्लास में ऐसे नहीं कि हर किसी को इस लेक्चर के बाद में यदि मैं पूछूंगा कोई प्रश्न है तो बहुत कम लोगों को प्रश्न आएगा, क्योंकि किसी उनको बैकग्राउंड में से कोई उस बैकग्राउंड से है, जो बोलते हैं ना पढ़ाकू मतलब बुक वॉर्म, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई अपना कर्म से बहुत ही इंस्पायर्ड है, तो ऐसे लोगों को उस तरीके के कुछ जिज्ञासा आते हैं। बट इन सब चीज़ों को हमें अनावृत करना है, क्लियर करना है। तो प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न पूछना है, वो भी एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का सिम्टम, ये लक्षण ही है। बट उसका साथ साथ ये भगवान का जो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है, जब हम ये सेवा करेंगे तब जाके हमारा जो आध्यात्मिक जीवन का प्रगति जो है सही दिशा में जाएगा, और वो जो उसका स्पीड है अच्छे स्पीड में जाएंगे। यदि हम सिर्फ भगवान का हम कोई सेवा नहीं करेंगे, हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे, इससे हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते हैं, बहुत समय लगेगा। जब तक इसके लिए प्रभुपाद जी अपना संस्था में यही कहते हैं, सेवा और साधना दोनों जो है रेल का दो पटरी जैसे हैं। रेल का पटरी को कभी अलग कर सकते हैं? दोनों हमेशा साथ ही रहेगा ना। ऐसे सेवा और साधना, ये जो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है और साधना विधि है, दोनों साथ साथ में जाना है। जब हम कहते हैं कि आश्रय लेना है या दीक्षा लेना है, इतना घंटों का आपको कम से कम सेवा करना है, तो ये कोई यहाँ पे ये जॉब ये नहीं खोल के रखा है। जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी ने न्यूज़पेपर ऐड निकाला था ना, वी आर हायरिंग, या कोई यहाँ पे हमारे पास कर्मचारी कम है इसके लिए लोगों को यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं, नहीं है। भगवान का सेवा के लिए कर्मचारी का कोई कमी नहीं है।
बट वो सेवा का मौका जो है हमारा जो अंतरंग शुद्धि है, हमारा चित्त को शुद्ध करने का एक विधि है। तो हमें वो मौका मिल रहा है ताकि हम भगवान का वो सेवा करके हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें भगवान का सेवा जब मिलते हैं किस रूप में लेना है, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ कि भगवान का इस तरीके के कोई सेवा का मुझे मौका मिला है। बहुत लोगों को नहीं मिलते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि सेवा करूं, बट उनका जो उनका व्हाट यू कॉल, उनका जो डिग्निटी है, उनका जो स्टेटस है, वो स्टेटस अलो नहीं करते कि मैं ये सेवा कैसे कर सकता हूँ। बट असली भक्त वो होते हैं, भगवान का कोई भी सेवा हो। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर में जो भगवान को आरती करने वाला पुजारी है और दूसरा कोई भगवान का मंदिर का बाहर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, भगवान का नज़र से दोनों ही सेवा बराबर है। भगवान ये नहीं सोचते कि ये मेरा आरती कर रहा है तो ये उच्च श्रेणी का भक्त है, ये झाड़ू पोछा लगा रहे हैं ये कोई भक्ति नहीं है। नो, भगवान का नज़र से दोनों का भक्ति को भगवान एक ही नज़र से देखेंगे। तो भगवान कोई हाई ग्रेड सर्विस, कोई अच्छे से सेवा, कोई नीच उच्च सेवा, नीच सेवा, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। भगवान तो सिर्फ हमारा हृदय के अंदर किस मनोभाव का साथ हम सेवा कर रहे हैं वही चीज़ों को देखते हैं। तो जैसे मदन मोहन मालवीय जी जब भक्तों का साथ मिलकर भगवान का बर्तन साफ करना शुरू किए ना, तो उनके अंदर जो कई सारे जिज्ञासा जो है, तो ऐसे अपने आप उस जिज्ञासाओं का जवाब मिल गए। तो प्रभुपाद फिर हमारा जो पांडित्य है, हमने बहुत कुछ पढ़ाई किया हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, या इवन भक्ति में भी मैंने प्रभुपाद जी का सभी किताब पढ़ लिया है। सिर्फ ये भक्ति में उन्नति करने का इसकी उन्नति करने के लिए सिर्फ ये चीज़ काफ़ी नहीं है, उसका साथ साथ सेवा भी करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपना गुरु, उनका गुरु महाराज कौन है? उनका गुरु महाराज श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनका उदाहरण देते हैं कि मेरा गुरु महाराज जो है वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, ना लिख पाते थे ना पढ़ पाते थे, फिर भी उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान था, सभी आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या चाहिए सब उनको ज्ञात थे। वो क्यों? क्योंकि भक्ति में पढ़ाई लिखना या पढ़ाई करना ये कारण नहीं है, उसका साथ साथ जब हम सेवा करते हैं, सेवोन्मुखी ही जिह्वादो स्वयं हेवा स्फुरद्यतः, जब हम सेवा करते हैं भगवान जो है अपने आप हमें जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए वो अपने आप देते हैं। He will give that realization। तो आज का ये श्लोक है जो है, परीक्षित महाराज जो है इतना अच्छे भक्त होने का बावजूद भी इन्होंने क्यों सब कुछ त्याग कर गंगा नदी पर तट पर बैठकर आमरण अनशन में या उपवास में बैठ गए? इसी के लिए क्योंकि वैदिक सभ्यता है, एक ना एक दिन हमें इस भौतिक जगत को छोड़ के ही जाना है। तो वो जब जबरदस्ती कोई आके हमें चुड़वा के ले जा रहे हैं, उससे बढ़िया तो हम अपने आप से सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का भक्ति में लग जाएं, तो फिर तो अगले जन्म नहीं मिलेगा। यदि कोई जबरदस्ती हमें छुड़वा के कोई इस शरीर से दूसरा शरीर में ले जा रहे हैं, उससे तो हमें और परेशानी होगा, क्योंकि अगले जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक और जन्म जो है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन परेशानियों से हमें गुजरना पड़ेगा। यदि हम अपने आप में सही समय पे भक्ति करना शुरू कर देते हैं, सही समय क्या है? तो ये सही समय क्या है? इस हॉल में अलग अलग एज ग्रुप के, कोई 5 साल का भी है, कोई 10 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 50 के, कोई हो सकते उससे भी ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग होंगे। तो फिर क्या समय है भक्ति करने का? प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता मिहा। भक्ति जो है 5 साल का उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। तो अब मेरी बोलेंगे कि प्रभु जी हम तो 55 का हो गए, 60 का हो गए, अब हमारा क्या होगा? तो अब कोई बात नहीं, जहाँ शुरू किया वही बढ़िया है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जब शुरू किया, भक्ति इतना पावरफुल है, किसी भी एज में कभी भी शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज द पोटेंसी। प्रभुपाद जी ने तो प्रभुपाद जी ने भक्ति जो कृष्ण भावनामृत का जो स्थापना ही कब की है? उनका 70 साल का उम्र में। तो एज इज नॉट ए बार। भक्ति में आयु जो है कोई बार नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो परीक्षित महाराज यही कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज के इस जीवन से हमें ये समझने को मिलते हैं कि हमें जब समय आते हैं, उचित समय पे हमें जो है हमारा जो भौतिक कार्यकलाप है या जो भी हमने हमारा जिम्मेदारी करके जो समझ के बैठा है,
उससे हटके भक्ति करना भी जरूरी है, नहीं है तो इस भौतिक जगत का भवबंधन से मुक्त होना असंभव है। इसके साथ मैं बड़ी विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।